Hello students and welcome back. And so the topic that we are going to continue today is biomolecules और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं proteins के बारे में. Okay, so this is a small introduction to as to what proteins actually are. So basically we all know that protein is a type of biomolecule. लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रोटीन एक मोनोमर है या प्रोटीन एक पॉलीमर है. सो बेसिकली मेरा जो प्रोटीन है इट इज़ अ पॉलीमर जो कि बहुत सारे रिपीटेटिव यूनिट ऑफ मोनोमर से बना है. तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन अगर पॉलीमर है तो उसका बेसिक मोनोमर कौन है. सो बेसिकली बिफोर गोइंग इनटू व्हाट एग्जैक्टली प्रोटीन इज, हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि व्हाट एग्जैक्टली अमीनो एसिड इज. ओके, so amino acid is basically nothing but a substituted methane. Now understand that methane is basically CH4. तो अगर आप उसका बॉन्ड फॉर्म में लिखोगे so it will be something like this. लेकिन मैंने क्या बोला, अमीनो एसिड इज अ सब्सटीट्यूटेड मीथेन, यानी आप इसके हाइड्रोजन को किसी और चीज के साथ सब्सटीट्यूट कर दोगे. सो हाउ डज अ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर लुक लाइक. सो एक हाइड्रोजन वैसे ही रहता है but the remaining 3 get substituted. Talking about the COOH group, it represents your carboxylic group. तो carboxylic group acidic रहेगा या basic रहेगा? It will be acidic in nature. Okay. Then my other hydrogen is replaced with the NH2 group, which is basically your amine group, and your amine group is going to basically be बेसिक इन नेचर. तो मैं इससे क्या बोल सकती हूँ कि जितना मेरे पास एसिडिक ग्रुप है उतना ही मेरे पास बेसिक ग्रुप भी है. दैट मीन्स जितना एसिडिक है उतना ही बेसिक है. तो राइट नाउ माई अमीनो एसिड इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड. ओके, बट द लास्ट हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय योर आर ग्रुप. ओके, which is nothing but your fundamental group. यानी this can be replaced by multiple things such as CH3, CH2OH or any other functional group. यानी I can say जब तक NH2 और COOH था, the amino acid was basically neutral. So the nature of amino acid can be governed by which group? So that will be your fundamental group definitely. And so accordingly जो मेरा अमीनो एसिड रहेगा it can be classified into 3 as acidic, basic और neutral amino acid. लेकिन अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ so this amino acid needs to be continuously repeated in a particular sequence, correct? लेकिन इनके बीच में we are also supposed to form a bond जिसके कारण मेरे सारे अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़े हुए रहे. So this bond which is formed between the amino acids is basically called as peptide bond. तो मेरा अगला क्वेश्चन आप सबसे ये है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है. सो लेट्स लर्न. सो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन सीखने के लिए हम लोग 2 अमीनो एसिड्स को लेंगे और उनको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पे मेरे सामने 2 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है. अब जब भी कोई भी बॉन्ड बनेगा जहाँ पे आपको हमारा बायोमोलिक्यूल बनाना है यानी प्रोटीन बनाना है या लिपिड बनाना है, वी आर ऑलवेज सपोज टू रिमूव वाटर फ्रॉम दिस. तो मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ मेरे पास ऐसे कौन से 2 ग्रुप्स है दोनों भी अमीनो एसिड के जो दोनों आपस में बहुत पास में है. सो दैट इज COOH ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड NH2 ऑफ द अदर अमीनो एसिड, बराबर. लेकिन हम लोग COOH को और NH2 को अलग फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं. ठीक है, तो मैंने पहले कुछ और तरीके से लिखा था, अब मैं कुछ और तरीके से लिख रही हूँ क्योंकि हमको एट द एंड वाटर को रिमूव करना है, करेक्ट. सो वाटर का फॉर्मूला है H2O जो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है. तो बस इसी को तो निकाल के हमको फेंकना है बाहर. ओके, सो फाइनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर हमें जो मिल रहा है नया प्रोडक्ट दैट इज, तो फर्स्ट अमीनो एसिड का NH2R और H वैसे ही है, C डबल बॉन्ड O भी वैसे ही है, लेकिन अब उसको कौन ज्वाइन हो जाएगा, हमारे अनादर अमीनो एसिड का NH ग्रुप. ओके, और बचा हुआ अमीनो एसिड वापस से जो नेक्स्ट ग्रुप का है वो सेम रहेगा. सो फाइनली आई कैन से द न्यू बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड इज माई CONH. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला क्या है, CONH है. तो जितने बार जितने अमीनो एसिड जुड़ने वाले हैं उतने बार वाटर रिलीज होगा और CONH बॉन्ड फॉर्म होगा. एंड दिस इज हाउ योर
amino acid helps in formation of protein. So this was basics of what basically amino acid is. In the next section we'll learn about protein के अलग अलग structures क्या होते हैं. So meet you in the next session soon. Bye bye. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.